शहर कायद में जदीद सफरी सहूलियात का शाहकार तैयार है। एक और मंसूबा चलने को तैयार। ऑरेंज लाइन BRT अब्दुल सत्तार ईदी का आज से आगाज़ है। बस सर्विस आवाम के लिए खोल दी जाएगी। बस रैपिड ट्रांजिट ऑरेंज लाइन के लिए 20 चाइनीज़ डीजल हाइब्रिड बसें चलाई जाएंगी। और आपको बताएं कि 4 स्टेशंस और एक डिपो कायम किया गया। ऑरेंज लाइन बस सर्विस औरंगी टाउन और मुल्हिका इलाकों के शहरियों को महफूज और आरामदेह सफ़र की सहूलत फराहम करेगी। 64 से ज़ायद मुसाफरों की गुंजाइश है। खुसूसी अफराद के लिए भी 2 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। 24,000 मुसाफिर मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, आज ऑरेंज लाइन BRT मंसूबा जो है वो चलने जा रहा है। हुकूमत सिंध का एक औरंगी टाउन के लिए रिहायशियों के लिए ये एक तोहफ़ा है कि ऑरेंज लाइन बसें आज से कराची की सड़कों पर दौड़ेंगी। मंसूबे के आगाज़ पर औरंगी टाउन के बासी इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं, हमारी नुमाइंदा आदिया नाज हमारे साथ मौजूद है। जी आदिया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल सिंध हुकूमत की जानिब से औरंगी टाउन के वासियों के लिए खुशखबरी है कि अब यहाँ से ऑरेंज लाइन बस मंसूबा जो है उसका आज से बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। टोटल 20 बसें जो हैं वो इस ट्रैक पर, जो कि मेरे लेफ्ट पर है, इस ट्रैक से जो है वो चलेंगी। टाउन म्यूनसिपल ऑफिस से लेकर यहाँ बोर्ड ऑफिस, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस तक ये बसें चलेंगी। तकरीबन 3.9 किलोमीटर तवील ये ट्रैक है जिसके ऊपर 20 बसें चलेंगी। औरंगी टाउन के रिहायशियों से बात कराएंगे, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आपके इलाके में ऑरेंज लाइन आ रही है और आज से चल भी रही है, अच्छी बात है कि चल रही है तो। हाँ, कितनी मुश्किल से आप जो है वो पहले सफ़र किया करते थे दीगर ट्रांसपोर्ट? काफ़ी मुश्किलात होती थी, अब ये गाड़ी चल जाएंगी तो आसानी हो जाएगी हम लोगों को। हाँ, क्या मुश्किलात रहती थी आपको? ये कि किराया भी ज़्यादा होता था और गाड़ी में सफ़र भी करना मुश्किल होता था। अब ये गाड़ी आ गई, आरामदेह गाड़ी है, ये सीटें भी अच्छी हैं, इसकी एयर कंडीशन गाड़ी है कि सहूलत मिल जाएगी हम लोगों को। यानी आप खुश हैं? मजीद मंसूबे आने चाहिए कराची में इस तरह? हाँ, आने चाहिए। बिल्कुल, ये औरंगी टाउन के रिहायशी थे जिनसे हमने आपकी बात कराई। बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू हुई और वो इस इक़दाम को जो है वो सराहते हैं। उनका ये ख्याल है, उनका ये कहना है कि इस ट्रैक पर बसें चलने से यहाँ के वासियों को जो है वो सहूलत होगी। मेरे बैक पर ये ट्रैक है और इस वक्त ये ट्रैक का स्टेशन है जिसके बाहर मैं मौजूद हूँ। यहीं पर आज बाकायदा इस बस का जो है इफ्तिताह किया जाएगा। यहीं से वो बसें जो है वो चला करेंगी, जो औरंगी टाउन के रिहायशी हैं उनको लेकर उनकी मंजिल मकसूद तक जो है वो पहुँचाएंगी। बहुत शुक्रिया आदिया नाज। शहर में डेंगू केसेस में इजाफा होता जा रहा है। मुसलसल दूसरे रोज़ 100 से ज़ायद केसेस सामने आ गए हैं। एक दिन में मजीद 108 अफराद डेंगू का शिकार हो गए हैं। सिर्फ 10 रोज़ में मुतासरीन की तादाद 730 हो गई है, जबकि 8 माह में डेंगू मुतासरीन की तादाद 2937 तक जा पहुंची है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी से। जी इरफान अब्बासी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। तादाद के अंदर रोज़ाना बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। देखने में ये आ रहा है कि जो सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर डेंगू से मुतासरा मरीज़ों का रश बढ़ रहा है, जबकि जो प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ पर भी डेंगू टेस्ट कराने वालों का रश दिखाई दे रहा है। महकमा सेहत सिंध की जानिब से जारी होने वाले एदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 108 अफराद के अंदर डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई, जबकि जो गुज़िश्ता माह, अगर हम रमा माह का जिक्र करें तो रमा माह के दौरान जो डेंगू से मुतासर अफराद हैं उनकी तादाद 730 तक जा पहुँची है। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन का कहना है कि जो डेंगू है उसकी डेंगू मच्छर की अफजाइश साफ़ पानी के अंदर होती है और अगर आपको डेंगू मच्छर से बचना है तो यकीनन एहतियात से काम लेना पड़ेगा। ख़ास तौर पर जो पानी है घरों के अंदर उसको ढाँप करके रखें। इसी तरह से बाहर गैर ज़रूरी तौर पर पानी को जमा ना होने दें ताकि मच्छर, जो डेंगू मच्छर है, उसकी अफजाइश को रोका जाए। इसके अलावा तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अब जो मलेरिया है उसकी तादाद, उससे मुतासरा मरीज़ों की तादाद के अंदर भी रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफ़ा हो रहा है। रोज़ाना 350 से 400 अफराद जो हैं वो मलेरिया वायरस का शिकार हो रहा है। इस हवाले से ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात किया जाए ताकि इन दोनों बीमारियों से। शुक्रिया इरफान अब्बासी। शहर कायद में डेंगू को रोकने के लिए हुकूमती इक़दामात में सुस्ती पर अवाम फट पड़े हैं। हुकूमत से कोरोना की तरह हंगामी अंदाज से काबू पाने का मुतालबा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि आज भी कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ता है, मगर डेंगू का सस्ता स्प्रे भी नहीं किया जा रहा। इस बारे में तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा।
इस वक्त डेंगू का शिकार है और डेंगू के मरीजों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और अगर हम बात करें तो एक अजीब सूरत हाल ये है कि अब से कुछ अर्सा कबल जबकि कोरोना बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा था तो बाकायदा उसकी वैक्सीन की जा रही थी, जो कि महंगी भी थी, लेकिन कई जगहों पर वो वैक्सीन फ्री की जा रही थी। और आप कहीं पर भी चले जाएं, आप शादी में जाएं, खाना खाने जाएं, शॉपिंग सेंटर में जाएं, तो आपको अपने मोबाइल में या एक सर्टिफिकेट दिखाना होता था कि आप वैक्सीनेटेड हैं। लेकिन स्प्रे के मामले में जो कि सस्ता है वो कहीं नहीं किया जा रहा। इस वक्त भी देखें तो मक्खी और मच्छरों का जो है वो मैच जारी है। यार ये बात बताएं कि कोरोना था ना, हर वक्त अब हो सकता है आपके मोबाइल में अभी भी कोरोना का सर्टिफिकेट हो, ये सर्टिफिकेट तो हमारे पास होता है। मच्छरों के लिए बचाव के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, ना कोई स्प्रे किया जा रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम होता है भाई स्प्रे कर लिया, कहीं पे भी नहीं है। इलाकों में बहुत ज़्यादा गंद है और बारिश वगैरह हुई, उसकी वजह से और ज़्यादा मच्छर वगैरह फैले। ऐसा ही है भाई, आपके भी मोबाइल में ना कोरोना का सर्टिफिकेट तो होगा, लेकिन मच्छर और मक्खियां जो हैं जो कि डेंगू फैल रहे हैं, खतरनाक है, जानलेवा है, क्या कहोगे इसके ऊपर? जी बिल्कुल, स्प्रे नहीं हो रहा है, तो पहले तो ये स्प्रे होना चाहिए, तो बंदा स्प्रे से मच्छर मर जाते हैं तो बीमारियां नहीं फैलेंगी इससे। स्प्रे अच्छा, अगर कहीं स्प्रे होता भी है तो वो कोई दवाई नहीं है, वो मिट्टी का तेल छिड़क के चले जाते हैं। जी, उसमें डीजल मिक्स होता है, सिर्फ एक धुआं ही होता है, बाकी कोई उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, ये अगर हम आपको बताएं तो ये जैसे एक साहब आए और ये मेहनत करते हैं, आपके पास तो पानी भी है और पानी के ऊपर जो है वो डेंगू का मच्छर आ रहा है, और दूसरी तरफ पहले तो कोरोना का सर्टिफिकेट हर जगह चाहिए था, लेकिन स्प्रे नहीं हो रहा है। जी बस ये स्प्रे करना चाहिए सर, बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं, इससे बुखार हो रहे हैं, बहुत से मसाइल हैं। हम तो ये पानी को ढक्कनों से ढाँप के रखते हैं ताकि जहाँ पे भी पानी खड़े हुए हों तो उनको ढाँप के रखना चाहिए ताकि बीमारियाँ नहीं फैलें। हर एक के मोबाइल में कोरोना का सर्टिफिकेट ज़रूर मौजूद है, इसलिए कि हमने माजी में देखा ना आप इंटरनेशनल सफ़र कर सकते थे, ना आप किसी शॉपिंग सेंटर में जा सकते थे, ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जा सकते थे, तमाम चीज़ें बंद और जंगी बुनियादों पर काम किया गया कोरोना की शरह को कम करने के लिए। लेकिन अगर हम डेंगू देख रहे हैं तो डेंगू से भी अमवात जो है दिन ब दिन इनकी शरह में इजाफा हो रहा है, लेकिन कहीं पर स्प्रे नहीं किया जा रहा, इसलिए कि साफ़ पानी जमा होने पर सब्ज़ी वाले, फल वाले या और कहीं पर भी ये साफ़ पानी से आप नहीं बच सकते। बारिश के बाद गंदगी गलाजत के ढेर हैं, लेकिन पूरे शहर की अगर हम बात करें तो उस तरीके से स्प्रे नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए, और आवाम जो है ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा डेंगू का शिकार हो। महमूद, शहर कायद में आटे की कीमतें अरूज पर पहुंचने लगी हैं। महंगाई के बायस शहरियों के लिए रोटी का हसूल भी मुश्किल होता जा रहा है। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 100 रुपये किलो तक पहुंच गई है। बुनियादी वजह गंदम की ज़िलाबंदी और सैलाब से फसल का मुतासिर होना बताई जा रही है। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर्स एसोसिएशन फरीद कुरैशी का कहना है कि सितंबर के 10 दिनों में फ़ी किलो गंदम 10 रुपये तक महंगी हुई है, इसलिए 10 दिनों में 2.5 नंबर आटे की कीमत में 20 रुपये तक का इजाफा हुआ, जबकि फाइन आटे की फ़ी किलो कीमत 120 रुपये तक पहुंच गई है। दूसरी जानब चक्की का आटा भी 15 रुपये महंगा होकर 125 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया है। टमाटर और प्याज की कीमतों में इस्तेहकाम है, लेकिन आलू महंगा हो गया है, जबकि हरी प्याज की कीमत भी ताहाल आसमान से बातें करने लगी है। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, शहर में सफ़ेद आलू 70 जबकि लाल आलू 80 रुपये फ़ी किलो और कहीं कहीं इससे ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। सब्ज़ी मंडी ज़राए के मुताबिक आलू की कीमतें सैलाब से फसल मुतासर होने की वजह से बढ़ी हैं। दूसरी जानब हरी प्याज ताहाल 600 रुपये फ़ी किलो से नीचे नहीं आ सकी। मटर भी 480 रुपये फ़ी किलो तक दस्तियाब है। टमाटर की बात की जाए, टमाटर, पालक और तोरई 160 रुपये फ़ी किलो तक दस्तियाब है, जबकि प्याज 80 से 100 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। इसके अलावा मिर्चें 200 रुपये फ़ी किलो और हरा धनिया पुदीना 20 रुपये फ़ी गड्डी तक फ़रोख्त किया जाने लगा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर है। हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए अंदरूनी मुल्क से वोटर्स का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद से रुकन पंजाब असम्बली मियां वारिस अजीज़ भी हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए पहुँच गए हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। बिल्कुल, कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन में हम देख रहे हैं कि इंतखाबात का सिलसिला जारी है। जो वोटर्स हैं वो अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। इस इंतखाबात की ख़ास बात यह है कि जो वोटर्स हैं उनका ताल्लुक सिर्फ कराची से नहीं है, बल्कि अंदरूनी मुल्क से जो कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के जो मेंबरान हैं वो भी अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए इस इंतखाबी दंगल में जो है वो हिस्सा भी ले रहे हैं। बिलखुसूस मैं आपको बात करूँ, मेरे साथ मौजूद हैं PTI के MPA फैसलाबाद से जिनका ताल्लुक है PP 113 के जो MPA
हैं मियां वारिस अजीज़, वो भी जो है वो यहाँ पर अपना वोट डालने के लिए आए हैं। मियां वारिस अजीज़ से जानते हैं कि क्या कहेंगे। सर, आप यहाँ पर मौजूद है, इंतखाबी जो सूरत हाल है कैसा देख रहे हैं और आपने वोट कास्ट कर दिया, क्या कहेंगे आप? कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन का ये इलेक्शन है, ये पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है। यहाँ ये हब है और ये जमहूरियत का हुस्न है कि हर किसी को अपना हक राय दही इस्तेमाल करने का हक होना चाहिए। जिस तरीके से ये दो ग्रुपों में इलेक्शन हो रहा है और हम पुरुमीद हैं, इंसाफ पैनल की तरफ से हम वोट डालने के लिए फैसलाबाद से आए हैं और इसी तरह खुश सलूबी से ये पोलिंग हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये पीटीआई का जो इंसाफ पैनल का है वो इंशाल्लाह जीतेगी और भरपूर तरीके से ये पैनल जो है ये अपनी एसोसिएशन की खिदमत करेगा। जी बिल्कुल, ये है मियां वारिस अजीज़, जिनका कहना है कि बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने एक बात ये की कि जमहूरियत का हुस्न है और यहाँ पर वोट डालने वालों का ताल्लुक सिर्फ कराची से नहीं है। अंदरून मुल्क से जो मेंबरान हैं वो यहाँ पर आए हैं और ज़िंदा मिसाल मियां वारिस अजीज़ की है, जो कि फैसलाबाद से खुसूसी तौर पर यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। उनका कहना है कि इनका पैनल जो है वो कामयाब होने के बाद जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके मसाइल हल करें, उनकी खिदमत में इफ्तिखार। कुछ बात कर लेते हैं सैलाब मुतासरीन की मदद के हवाले से। तो स्कूल के तलबा भी मैदान में आ गए हैं। फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए बच्चों ने असातिज़ा के हमरा अल-खिदमत फाउंडेशन के रिलीफ कैंप का रुख कर लिया है। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानेंगे। जी शुएब, आगाह कीजिए। मुतासरीन की इमदाद के लिए जहां हुकूमत काम कर रही है, इदारे काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है स्कूल के तलबा व तलबात भी जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो मैदान में आ चुके हैं, जो फलाही कामों में मसरूफ़ हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इदारा नूर हक में, जमात इस्लामी के रिलीफ कैंप में, और यहाँ पर तलबा व तलबात की एक बड़ी तादाद जो है सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद जो है वो जमा की गई इमदाद की जो है वो पैकिंग करने में मसरूफ़ है। मेरे साथ जो है एक स्कूल की जो है वो टीचर मौजूद हैं, जिनकी सरबराही में तमाम तर बच्चे आए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये ख्याल उनके जहन में कैसे आया कि स्कूल के बच्चों को भी जो है वो ये मैसेज दिया जाए कि वो सैलाब से मुतासरा अफराद की जो है मदद करें। ये ख्याल हमें इसलिए आया कि इतनी जो बच्चे जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो हम ये सारी इमदाद जमा कर रहे हैं तो उनको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरह से जो है वो इतनी सारी जो इमदाद आ रही है तो ख़वातीन के कपड़े हैं या मर्द हज़रात के या बच्चों के हैं, तो उनको अलग अलग करके उनको सही जगह पे पहुंचाने के लिए, और ये बच्चों में ये अवेयरनेस होगी तो आगे चलकर इनको ही सारी, यही हमारा फ्यूचर है, इनको ही हर चीज़ संभालनी है। तो ये लोग जिस अभी सीखेंगे तो आगे जो है वो और इस तरह से बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना यही था कि तमाम तर बच्चे यहाँ पर असातिज़ा की बड़ी अपनी खुशी से जो है सैलाब मुतासरीन की मदद करने के लिए आए हैं। फलाही जज्बे के तहत जो है वो यहाँ पर आए हैं ताकि सैलाब मुतासरीन की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। जी बहुत शुक्रिया शुएब। कराची की सड़कों पर अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाई जाने लगी हैं। शहरी एक बार फिर खतरे की जद में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कराची की शाहराहों और अवामी मकामात पर बिल बोर्ड, साइन बोर्ड्स नस्ब करने पर पाबंदी के बावजूद जगह जगह व्हीकल साइन बोर्ड्स लग गए हैं। मजीद अफला जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिए। जी देखिए, इस वक्त मैं शाहराह फैसल पर मलीर के मकाम पर मौजूद हूँ और मैंने तकरीबन तीन चार डिस्ट्रिक्ट्स देखे शाहराह फैसल पर। साउथ आता है, उसके बाद ईस्ट है, उसके बाद फिर कोरंगी है और ये मलीर डिस्ट्रिक्ट है। इन चारों अजला में शाहराह फैसल पर इस तरह के दे व्हीकल बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं जो मेरे रैकअप में आपको नज़र आ रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है चंद बरस कबल कि ऐसे किसी भी अवामी मकाम पर इस तरह का बिल बोर्ड या साइन बोर्ड नहीं लगाना है जिसके गिरने से अवाम को कोई नुकसान हो सके। यानी जहाँ से अवामी गुजरगाह, कोई फ्लाई ओवर है, कोई इस तरह का पेडिस्ट्रियल ब्रिज है या ऐसी जगह शाहरा जहाँ से अवाम गुजर रहा है, वहाँ पे किसी भी बिल बोर्ड और साइन बोर्ड लगाने पर पाबंदी है। चूँकि चंद बरस कबल बारिशों में इस तरह के बोर्ड्स गिरने से लातादाद इंसानी जानें कराची में ज़ाया हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाबंदी लगाई है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, ये मुख्तलिफ इश्तिहारी कंपनियों से मिलकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और इस पाबंदी के बावजूद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर शाहराहों पर इस तरह के बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं जो कि गैर कानूनी हैं। ये पूरे कराची में ये सिलसिला चल पड़ा है गुज़श्ता कुछ अरसे से। बड़े बड़े इश्तिहारी बोर्ड
شاہراہ فیصل کے پیڈسٹل برجوں فلائی اوورس پر لگ رہے ہیں، جو کہ ڈی ایم سی انتظامیہ اور اشتہاری کمپنیاں لگا رہی ہیں، جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بالکل برعکس ہیں، فیصلے کے خلاف ورزی ہے۔ بہت شکریہ عاجز جمالی، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یہ آپ کو بتائیں، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے اسٹریٹ کرمنل آزاد گھوم رہے ہیں، اسٹریٹ کرمنل لوگوں کو کھلے عام قتل کر رہے ہیں، پولیس اپنا کام کرتی دکھائی نہیں دیتی ہے، پولیس کی نفری میں اضافہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ پولیس ریفارمرز کی ضرورت ہے، ہر علاقے میں مقامی پولیس ہونی چاہیے، اگر مسائل حل نہیں ہوئے تو پھر ہم احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ اسٹریٹ کرمنل آزاد گھوم رہے ہیں، اسٹریٹ کرمنل لوگوں کو کھلے عام قتل کر رہے ہیں۔ شہر قائد کی انتظامیہ کی بے حسی کی اعلیٰ مثال سوسائٹی آفس اور لائنز ایریا سے مزار قائد جانے والی سڑک طویل عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور کچرے کی آماج کا بنی ہوئی ہے۔ محمود ریاض کی رپورٹ ہے۔ یہ ہے سوسائٹی آفس سے مزار قائد جانے والی مرکزی شاہراہ، جس کو شاہراہ قائدین کہا جاتا ہے، مگر اس سڑک کی حالت زار دیکھ کر سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ جس قائد نے ہمیں آزاد ملک دیا، ان کے مزار پر جانے والی سڑک تباہی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ یہ سڑک گزشتہ 15 سے 20 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ہر بارشوں میں یہاں پانی جمع ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ بہت مشکل ہے، یہاں پر پانی بھرا ہوا تھا، ابھی تو خیر پانی ختم ہوا ہے، اس سے پہلے بھی بڑی مشکل تھی، ٹریفک سارا جام ہوتا ہے، بہت پریشانی۔ کچرے کے لیے بڑے بڑے ڈرم رکھے ہیں، مگر ہماری عوام سڑک پر ہی کچرا پھینکتی ہے۔ دوسری طرف ٹوٹی پوٹی سڑک پر ہچکولے کھاتی گاڑیوں میں سفر کرنے والے مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں۔ کراچی کی کوئی روڈ بھی صحیح نہیں ہے، اس وقت بارش کے بعد تو بہت ہی بری حالت ہو گئی ہے۔ روڈوں کا مٹیریل انہوں نے اتنا خراب ڈالا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے پہلے موٹے پتھر ڈلتے تھے جس سے روڈ مضبوط ہوتی تھی، ابھی یہ باریک چورا ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے پانی پڑتا ہے، وہ اس کی مضبوطی نہیں ہے روڈ کی۔ پورے کراچی کے روڈ ٹوٹے ہوئے، بارش کے بعد ختم ہو گئے، اور انتظامیہ کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی کہ کم از کم مزار قائد جانے والی سڑک کی مرمت ہی کروا دیں، تو یہ نہ صرف شہریوں پر بلکہ قائد اعظم پر بھی احسان ہوگا۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ محمود ریاض، سٹی 21۔ کچھ بات کرتے ہیں لوڈ شیڈنگ سے حوالے سے، تو لوڈ شیڈنگ سے کراچی کی تاجر برادری پریشان ہو گئی ہے۔ لائنز ایریا سوسائٹی آفس مارکیٹ میں کاروبار کے دوران 7.5 گھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگی ہے۔ دکانداروں نے حکومت سے کہ الیکٹرک کو لگام دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور برقرار ہے، مختلف علاقوں میں 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ لائنز ایریا سوسائٹی آفس کے ساتھ مارکیٹ میں کاروبار کے دوران 7.5 گھنٹے تک بجلی بند کی جانے لگی۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ بجلی کی بندش سے کاروبار بری طرح متاثر ہو رہا ہے، ہزاروں روپے کے بل آ رہے ہیں مگر بجلی نہیں آتی۔ گرم موسم میں نہ رات کو گھروں میں سونے دیتے ہیں نہ دن میں سکون ہے۔ کے الیکٹرک سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کے الیکٹرک والوں کی 7.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، 2.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دے رہے ہیں یہ لوگ۔ بہت پریشانی ہے، بچے مچھر کاٹ رہے ہیں، بچے سو نہیں پا رہے ہیں، 8 بجے بند کر رہے ہیں، 1 بجے سے ہی بعد میں لائٹ آ رہی ہے۔ بل 14,000 15,000 کا بل آ رہا ہے، 500 600 800 روپے کمانے والا بندہ دودھ لے کے آئے گا کیا بجلی کا بل بھرے گا؟ کیا کرے گا بندہ؟ کیا بچوں کو دیکھے گا؟ گلشن اقبال، گلستان جوہر، PECH اور ڈیفنس میں لوڈ شیڈنگ میں کمی آ گئی ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق لوڈ میں بہتری آنے پر صارفین کو ریلیف کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ ہائی لاس ایریاز میں بلوں کی عدم ادائیگی پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ زیادہ ہے۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ کراچی کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ شہر کے ٹریفک کا مسئلہ آج حل ہونے جا رہا ہے۔ گرین لائن اور پیپلز بس سروس کے بعد آج اورنج لائن بس سروس کا بھی افتتاح ہوگا۔ منصوبے کے تحت یومیہ 24,000 مسافر سفر کر سکیں گے۔ اہل کراچی کے لیے بڑی خوشخبری، بڑے شہر کے ٹریفک کا بڑا مسئلہ حل ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ پیپلز بس سروس اور گرین لائن بس پہلے ہی سڑکوں پر رواں دواں ہیں، آج سے اورنج لائن بس کا پہیہ بھی چلے گا۔ منصوبے کا سنگ بنیاد 2016 میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ نے رکھا تھا۔ 5.5 سال میں مکمل ہونے والے منصوبے کا افتتاح آج ہوگا، تاہم سیلابی صورتحال کے باعث افتتاح سادگی سے کیا جائے گا۔ منصوبے کے لیے سندھ حکومت نے چین سے 20 جدید بسیں حاصل کی ہیں، ہر بس میں 31 نشستیں اور 34 ہینڈلز موجود اور 64 مسافروں کی گنجائش ہے۔ منصوبے کے تحت یومیہ 24,000 شہری سفر کر سکیں گے۔ بس کے روٹ پر 4 اسٹیشنز بنائے گئے ہیں، جبکہ 2 شفٹوں میں 40 ڈرائیورز فرائض سر انجام دیں گے۔ اورنج لائن بس منصوبے کو عبدالستار ایدھی کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر منصوبہ 3.88 کلومیٹر طویل ہے، جو ٹاؤن میونسپل آفس اورنگی ٹاؤن سے شروع ہو کر ناظم آباد میٹرک بورڈ آفس کے قریب اختتام پذیر ہوگا۔ بعد ازاں اسے ناگن چورنگی تک پھیلایا جائے گا۔
जाएगा। 3 साल तक मंसूबा सिंध हुकूमत की ज़ेरे निगरानी चलेगा, जिसके बाद इसे विफाक के हवाले कर दिया जाएगा। विफाकी हुकूमत इससे कबल तकरीबन 22 किलोमीटर तवील ग्रीन लाइन बस मंसूबा कई माह पहले ही ऑपरेशनल कर चुकी है। सिंध वेटनरी क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन के सदर आलमगीर अहमद का कहना है कि रवां सीजन में 125 मैचेस खेले जाएंगे। कोशिश है कि सीनियर्स क्रिकेट के मुकाबलों को मजीद बेहतर अंदाज में मुनक्कद किया जाए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी जावेद। जी, मैं इस KCC क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर वेटरन्स के मुकाबले तो जारी हैं, लेकिन हमारे साथ सिंध सीनियर वेलफेयर क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन आलमगीर अहमद मौजूद। हम इनसे जानेंगे, बात करेंगे। आलमगीर साहब, किस तरह देखें वेटरन्स के मुकाबले, क्या मुतासर हुए हैं कुछ पिछले दिनों बारिश के बायस या? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, बारिश से मुतासिर हुए हैं। पिछले 3 वीक्स में मैच ना होने के बराबर हुए हैं, क्योंकि इतनी शदीद बारिशें हुई थी तो ग्राउंड इस काबिल नहीं थे कि वहाँ मैचेस कराए जाएँ। तो वो सारा प्रोग्राम फिर हमें आगे करना पड़ गया, चूँकि वजह से जब ये विकेट ठीक नहीं है, कवर्स बहुत अच्छे नहीं हैं इन ग्राउंड्स के ऊपर, तो पानी नीचे से आ जाता है, तो विकेट भी डैम्प हो जाते हैं और ग्राउंड भी अभी भी ग्राउंड थोड़े सॉफ्ट हैं। अभी भी इन्हें अगर प्रॉपर धूप लगेगी 1 हफ्ता मज़ीद, तो फिर ग्राउंड प्रॉपर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये चूँकि 125 मैचेस हैं इस टूर्नामेंट में, तो हम जून से स्टार्ट किया हुआ टूर्नामेंट, हमारा प्रोग्राम था कि इसको अगस्त में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब ये जाके शायद सितंबर के एंड में ख़त्म होगा, सारा टूर्नामेंट मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। कैसा रिस्पांस आता है आपके लिए? तो ज़्यादातर वेटरन्स सीनियर खिलाड़ी होते हैं। सर, ये बताने की बात नहीं है, आप खुद देखें, प्लेयरों से मिलें, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है और लोग अपने शौक़ से आते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि जी क्लब क्रिकेटर को जैसे आजकल बुलाया जाता है, घर से अभी तक पहुंचे नहीं। यहाँ 2 बजे मैच स्टार्टिंग टाइम है, 1:30 बजे टीमें मुकम्मल आई हुई होती हैं, सब अपने शौक़ से आते हैं खेलने के लिए। सुना आपने कि आलमगीर साहब बता रहे थे कि कोशिश है वेटरन्स मुकाबले को जारी रखा जाए, इसके लिए पूरा उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से मैच कुछ मुलतवी हुए, लेकिन अब वो आगे जाके अपने ड्रॉज के मुताबिक ही खेले जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया जावेद अपडेट करने के लिए। शायकीन क्रिकेट कौमी क्रिकेट टीम की जीत के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। शहरी कहते हैं बाबर आजम की क़यादत में शाहीन एशिया कप पाकिस्तान लाएंगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा सिटी 21 सैयद नुमान गुल से, जो इस वक्त कराची के एक क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हैं। जी नुमान। जी हाँ, बिल्कुल, एशिया कप के सनसनीखेज़ मुकाबले दुबई में जारी हैं और इस वक्त जो है शायकीन क्रिकेट जो कराची में मौजूद हैं वो पाकिस्तान की जीत के लिए पुरअज़्म है। अगरचे कल के मैच में पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी जो शायकीन क्रिकेट हैं उनकी उम्मीदें पाकिस्तान क्रिकेट टीम से लगी हुई हैं, कौमी हीरोज़ से लगी हुई हैं, और उनका ये कहना है कि हम अपने जो क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे कौमी हीरोज़ हैं, उन्हें आखिरी मैच तक, आखिरी बॉल तक सपोर्ट करेंगे। मेरे अकब में भी आप देख सकते होंगे कि इस वक्त मैच चल रहा है और शायकीन क्रिकेट जो है वो इस वक्त मौजूद हैं स्टेडियम में। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, एक शायकीन क्रिकेट, खुद खेलते भी हैं क्रिकेट, और ये यहाँ पर जो है हमसे बात भी करेंगे। सर, क्या कहेंगे, कल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और पाकिस्तान जो है वो एशिया कप का दूसरा मैच हारा है, तो कैसा देखते हैं कि अब आगे दोबारा श्रीलंका से हमारा मुकाबला होने जा रहा है, तो इन तमाम मामलात को, इन तमाम जो सिचुएशन है, इसे आप कैसे देखते हैं? सर, पाकिस्तानी टीम जो है वो बड़े मैच की टीम है, और जिस तरह बात करें बाबर आजम की, तो वो अनफॉर्म है। इंशाल्लाह उनसे उम्मीदें बहुत है, वो अगर अनफॉर्म भी है इंशाल्लाह वो फाइनल में जो है वो फॉर्म में आएंगे इंशाल्लाह। तो जब बाबर फॉर्म में आएंगे तो इंशाल्लाह हम फाइनल भी जीतेंगे। यकीनी तौर पर शायकीन क्रिकेट जो है इस वक्त बाबर आजम हो, रिजवान हो, नसीम शाह हो, अपने कौमी खिलाड़ियों की जीत के लिए, उनके परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़्म है, और शायकीन क्रिकेट का यही कहना है कि एशिया कप जो है पाकिस्तान अपने नाम करने में कामयाब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया नुमान गुल, हमें अपडेट कर रहे थे।